Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi Mahalakshmi Vaishnavi Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi Ma Saraswati Brahmi Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi Durga Devi Shankari Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi
नमो नमः। अम्बा ललिता देवी माता भुवनेश्वरी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, हाउ इज एवरीवन टुडे? कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू? व्हाट्स हैपनिंग विथ यू? कल से लेके अब तक 24 घंटों में क्या नया हुआ है? बताएंगे? हाँ, कह रहे हैं योगेश जी, बताइए। नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार कीर्तन जी। नमस्ते। मेरे इसमें सबसे दिख रहे हैं। मानसी जी बाद में दिख रहे, गुरु जी बाद में आप दिव्या का दिख रहा है, बाद में अपने वैभव जी दिख रहे हैं। देखो क्या योगा योग है सब, जो दिखो में एकदम वो सब दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो यही सबसे वाव मोमेंट है मेरे लिए तो। और हमारे लिए वाव मोमेंट है कि हम जो है आपसे जल्दी मिलने वाले हैं, तो हम बहुत यस, मैं भी वो इंतजार कर रहे हम हैं लोग। उत्सव के दिन रिट्रीट में आपसे मिलने के लिए। हमारे लिए थैंक यू। बहुत बहुत बड़ा वाव मोमेंट। 6 महीने का सबसे बड़ा रिट्रीट। हाँ, यस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, वेरी नाइस। सो कल से लेके अब तक टेल मी वन गुड थिंग, एक अच्छी चीज बताएंगे जो भी अनम्यूट करके बताना चाहेगा। जो सबसे पहले शेयर करेगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। ऐसे गिफ्ट मुझे मिलेगा, छोड़ के। फिर जो है सभी अभी अभी अच्छा गिफ्ट। जब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है तब तक हम जो है कुछ शेयर नहीं करने वाले। शेयर नहीं मुझे तो करूँगा। गिफ्ट मिला ही है ऑलरेडी। हाँ जी, यस यस, हाँ, ओके। क्या बात है। So who would like to go first? I'm seeing Neha ji in my first window. Yes, Neha ji. Yes, wonderful. Unmute करिए please. Yes. ओके। Yeah. एक्चुअली दो तीन बातें हैं। एक तो मेरी बेटी है, जर्मनी में पढ़ रही है, तो उसको थोड़ा सा अभी कैसे कुछ तो उसके यहाँ लाइफ में जरा चल रहा है। मतलब जो स्टूडेंट्स का ये रहता है ना, मतलब प्रॉब्लम्स रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वैसे कुछ तो चल रहा है उसके साथ। और कल का मैंने ये किया, जो अपना सेशन हुआ उसमें आपने एक बात बताई थी कि जो डिफिकल्ट लोग हैं उनको वो प्रेयर्स ये करना है, पास ऑन करना है। तो अभी उसका एक्चुअली कोर्स खत्म होने को आ रहा है, तो
उसको वो बहुत लोड है काम का, और उसमें ये सब चल रहा है उसके ऊपर, मतलब कुछ एलिगेशन ये वो थोड़ा सा ऐसे वो हो रहा है। तो मैंने उसको जो आपने कल वीडियो भेजा था, तो मैंने उसको बोला कि आप ये वीडियो देख लो, एटलीस्ट फर्स्ट एक आधे घंटे का जो है जिसमें आपने वो सब एक्सप्लेन किया है, बोला कि आप वो एक बार देख लो। और जो भी लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो स्टेटमेंट्स उनको सामने बिठाओ, मतलब विजुअलाइज करो उनके एनर्जीज को, और फिर जो स्टेटमेंट्स है वो आप बोलो, एटलीस्ट एक 10 मिनट बोलो रोज, और फिर देखो क्या होता है। बाकी तो है, मतलब काफी कुछ कर सकते हैं वहां पे, ऐसा है नहीं, पर मेंटल पीस के लिए जो अपने को चाहिए और जो उसमें से उसको बाहर निकलना है, तो मैंने उसको बोला ट्राई करो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वेस्ट नहीं होने वाला। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो बुरा तो पक्का नहीं होने वाला। तो वो मैंने उसको बोला, तो उसने बोला तो है कि वो करेगी, अभी देखते हैं। और दूसरा एक्चुअली कल हम लोगों ने जो फर्स्ट डे के जैसे ही हम लोगों ने कल किया था ना, जो मेडिटेशन का था, तो फर्स्ट और सेकंड डे को जो फेसेस मुझे क्लियरली दिख रहे थे ना, तो कल जब मैं कर रही थी ना तो वो फेसेस ऐसे ब्लर होने लगे थे, जो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अभी, मतलब नहीं, क्या अपने अपने रास्ते निकल चुके हैं, थोड़ी दूर गए हैं, उसकी वजह से फेसेस नजर नहीं आ रहे, ऐसे थोड़ा सा ये हो गया। मन काफी काम हो गया है, शांत हो गया है, थिंकिंग है, पर सम मुझे ऐसे लग रहा है कि ना मैं मेंटली अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब टेंशन कुछ, मतलब कभी कभी होता है ना कि बहुत टेंशन लगता है अपने को, हार्ट पे हार्ट हैवी हैवी लगता है, या दिमाग में ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग ऐसे मतलब सर दर्द हो रहा है या ऐसे टेंशन है, ऐसे नहीं होता, पर इन जनरल अपने को एक लाइटनेस महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वो मुझे 2-3 दिन से काफी महसूस हो रहा है, और हैप्पी हैप्पी फील कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। और एक है एक्चुअली, वो एक्चुअली मेरे शायद सेकंड डे को ही मुझे एक्चुअली बताना था, पर मेरे घर में ना एक बिल्ली है, तो मुझे ऐसे स्ट्रे कैट है वो एक्चुअली, तो उसके जो मेरे पास आने से पहले उसके कुछ तो किटन्स हुए थे, और मुझे ऐसे पता चला कि वो जो मेल कैट रहता है उसने वो सारे किटन्स खा लिए, उसको भी काफी, मतलब 2-3 साल के पहले की बात है शायद वो, और वो अभी मेरे पास जस्ट आई है 1 साल पहले, तो उसके हिस्ट्री मुझे ऐसे पता चली। तो आपने उस वक्त सेकंड इसमें आपने वननेस का बोला था, तो उस रात मैंने, वो मेरे सामने सोई थी, तो मैंने ना उसके किटन्स को वो प्रेयर्स बोले, और उसको ये किया कि अगर आप नेक्स्ट ये ले रहे हो, बर्थ ले रहे हो, तो आपके किटन्स आपके पास आ जाए, और उसको मतलब आप जो प्यार उसको देना चाहते थे वो आप उसको दे। सॉरी। तो वो वननेस का एक मुझे ये हुआ कि हम सब लोग, मतलब हम इंसान हो या जानवर हो या कोई भी हो, तो हम सब लोग एक हैं, हम सब लोगों की सोल एक है। तो जो दर्द मुझे अगर कुछ होता तो वो दर्द उसने भी सहा है, तो मैंने वो उसको ये किया कि आपका जो है, जो आपकी इच्छा अगर कुछ रह गई है, तो आप वो इच्छा आपकी नेक्स्ट इसमें पूरी हो, आपके बच्चे आपके साथ हो, आप उनको बहुत ज्यादा प्यार प्यार दो। और शायद, मतलब अभी स्टुपिडिटी होगी शायद ये सोचना, पर जो मेल कैट है जिसके वो बच्चे थे या जिसने वो खाए, तो वो भी उनको उतना ही प्यार दे। मतलब ये मतलब पूरा मेरे इसमें मतलब ये किया मैंने, उसको ब्लेसिंग्स ऐसे बोलते हैं ना, वैसे उसको दिया। और हाँ, ये 2-3 चीजें हुई है, तो so nice. कितना ब्यूटीफुली हम इवॉल्व हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एवोल्यूशन ना, जैसे एकदम क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर ऐसे धीरे धीरे से ऐसे खिलता है, उस हाँ, तरीके की ब्यूटीफुल एवोल्यूशन है हमारा। सो यस, थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
मेरे गार्डन में एक पेड़, फ्लावर्स का पेड़ है बहुत सारे। तो उसको रेड फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं। और एक पक्षी आता और चोंच से उसको हर एक इसको तोड़ तोड़ के नीचे नीचे करता है इतने दिन से। तो मुझे बुरा लगता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो आया कि देखा मैंने। तो अभी ये 4-5 दिन से मैं बोलती चलो आपको जो करना है वो करो, आपको उसमें आनंद है। नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि हर एक फूल को उसको ये करता था, करता ही है और अभी भी करता है वो। लेकिन पहले मुझे उसका बहुत ये लगता था, गुस्सा आता था कि इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, इतने बढ़िया, एक भी नहीं रहने देता करके। और जो कैट है ना, उसको 2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे हमेशा वो कैट मेरे पैरों में आती, जब तक दूध वाला आता, जब तक देती नहीं तब तक वैसे ही करती। और जिस दिन उसको मेरे यहाँ का दूध पीने का रहता ना, तब आएगी आएगी, और जब तक नहीं मैं देती तब तक जाएगी च नहीं। तो कल मैंने उसको दिया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने दूध दिया तो वो पी रही थी, दूसरा एक पी रहा था, और तीसरा है ना वो वहां जाने को डर रहा था क्योंकि जल्दी 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 ले रही थी। मैं बोली इसको भी अभी जाना चाहिए, लेना चाहिए उसमें से दूध। यानी उसका मेरा एटीट्यूड बदल गया है उसकी तरफ देखने का। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, है ना। कोई पक्षी आएगा हमारा गार्डन खराब करेगा तो हम बोलेंगे कि पक्षी तुम क्यों, हमें पक्षी पे गुस्सा आएगा। और आएगा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा तो हमें जो है उस पर बहुत गुस्सा आएगा, है ना। ओके, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बट क्या आज मैंने एक बहुत अच्छी सी एक बहुत अच्छी सी एक रमन्ना महर्षि की किताब से एक मैंने एक बहुत अच्छा सा कुछ पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो उनका कहना है हम लोग तो क्या है, हम लोग बेहोश है, हम बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, यहाँ कोई होश में नहीं है। ओके, और बेहोशी में है, और बेहोश होने के लिए हम जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। ओके, उन्होंने अपने किसी स्टूडेंट या डिवोटी या मित्र का जिक्र किया। कहते हैं मेरा एक मित्र है, उस मित्र का जो है प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। ओके, बहुत ज्यादा दारू पीते थे। तो वो बहुत सालों से दारू पीते थे। फिर एक दिन हमने पूछा उनसे कि भाई तुम क्यों पीते हो। ठीक है, बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, बोलते क्या परेशानी क्या है तुम्हारी, बहुत परेशान। तो बोलते परेशानी क्या है, बोलते कुछ, बोलते मैं इतना परेशान हूँ कि भगवान जो है उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, वो एक रिक्वेस्ट उन्होंने आज तक मेरी पूर्ण नहीं करी। तो ऐसी क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी। उन्होंने कहा मेरी भगवान से ये रिक्वेस्ट थी कि भाई हर रोज तो आप जो है सूर्य को ईस्ट से भेजते हो, एक दिन मेरे लिए उसको वेस्ट से भेजो। एक दिन मेरे लिए उस सूर्य को आप वेस्ट से भेजो। बोले और जो है वो बस वो इतनी लोगों की सबकी सुनता है, इतने लोगों को पता नहीं क्या क्या देता है, मेरी एक इच्छा वो पूर्ण नहीं कर पाया। और इसका मुझे इतना गम है कि उस गम को जो है वो गम की वजह से मैं जो है ये दारू पी रहा। तो फिर वो कहते हैं कि ना वो जो उसने कहा उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। वो जो है जिसको वो दारू का एडिक्शन है और उसमें आप में, हम कोई ना कोई चीज ढूंढते हैं दुखी होने के लिए, कोई ना कोई चीज ढूंढते हैं दुखी होने के लिए, ताकि हम इस बेहोशी में ही रहें। इस बेहोशी में से हमें बाहर आना नहीं है। कोई ना कोई चीज आप ढूंढ लेंगे कि ये जो है ये आज मेरे ये मन का नहीं हो रहा और इसलिए जो है आज मैं दुखी रहूंगा। तो ऐसा ही है हमारा जीवन। हम कहते हैं कोई, तो कहते हैं हम सब एडिक्ट हैं, और कहते हैं कोई होश में नहीं है, सब बेहोश हैं, सबके सब एडिक्ट हैं। और हम किस चीज के एडिक्ट हैं, हमारा एडिक्शन क्या है, हमारा एडिक्शन है दुख। हम जो है ढूंढ ढूंढ के हम जो है दुख को लेकर आते हैं
और फिर वो दुख की वजह से और एक दुख और एक दुख और एक दुख, ऐसे दुखों का पूरा भंडार बना लेते हैं, और उसी वही हमारा एडिक्शन। फिजिकल बॉडी में जो है हमें पता है क्या खाना चाहिए, कितने लोगों को पता है कि हमें ना अच्छा सात्विक खाना खाना चाहिए, किस किस को पता सात्विक खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, ये किन लोगों को पता है, जरा हाथ रेज करेंगे और सभी लोग अपने वीडियोज ऑन करेंगे प्लीज। ओके, सात्विक खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, ये सबको पता है। थोड़ा सा रोज योगा करेंगे तो जो है, या फिर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी, ये कितने लोगों को पता है। ठीक है, सुबह में जल्दी उठेंगे तो जो है हमारा दिन अच्छा बीतेगा, कितने लोगों को पता है। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे तो जो है हमारा जो है मेंटल पीस बना रहेगा, कितने लोगों को पता है। ठीक है, दुखी जो है दुखी होके कुछ फायदा नहीं है ये कितने लोगों को पता है। और फिर जो है और फिर जो है हम जो है ये सब कुछ पता है हमें, पर हम कर रहे कुछ नहीं। ओके, कितने लोगों ने, हमने पहले दिन पूछा जो कुछ भी मेरे मन का हो रहा है या तो मेरे मन का हो रहा है या किसी दूसरे जो मेरे मन का नहीं हो रहा है वो किसके मन का हो रहा है। ओके, या तो मेरे मन का हो रहा है जो हो रहा है, या फिर वो क्रिएटर भगवान के मन का हो रहा है, और भगवान के मन का हो रहा है तो उसमें मुझे दुख हो रहा है। जो जो चीज भगवान के मन की हो रही है उस चीज में मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, ये कितने लोगों को पता है कि अभी उसमें दुखी होके कुछ मतलब नहीं है, भगवान के मन का हो रहा है तो उसको हमें वाव में रहना चाहिए, उसको लेके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो, ये जो चीज हो रही है, जो चीज मेरे मन की नहीं हो रही है, ओके, तो किसी और वो भगवान के मन की हो रही है, तो मतलब कितना बढ़िया चल रहा है, मतलब भगवान इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, पर उसमें हम दुखी हो रहे हैं। ये सब कुछ हमें पता है, पर फिर भी हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी हम जो है क्या चुन चुन के कुछ ऐसी चीज ले आते हैं कि जिससे हम दुखी रहें, क्योंकि हमें बेहोशी इतनी पसंद है। वी डोंट वांट टू बी अवेक, वी वांट टू बी स्लीपिंग, हमें सोना बहुत पसंद है। ओके, ये जो है नशा जो है हमारा, क्या नशा है, दुख का नशा है, जिसमें हम सबके सब जो है वो दुख के नशे में झूम रहे हैं। ओके, कभी कभी किसी दिन ऐसा आ गया कि हाँ चलो आज थोड़ा सा जो है कुछ सुख एक्सपीरियंस हो गया, वाह वाह बहुत अच्छा, वापस। तो इस नशे से हमें बाहर निकलना है। हमारा पर्पस है इस नशे में से बाहर निकलना। ठीक है, ये जो है दुनिया क्या है, क्या कहते हैं इसको हम, माया है। ये दुनिया क्या है, माया है। माया का क्या मतलब है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो सब कुछ है, जो है ही नहीं वो सब हमारे आजू बाजू में है। फिर हम इतने, तो जो है ही नहीं उसको लेके हम दुखी हो रहे हैं। जो है ही नहीं उसको लेके हम दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं, जो है ही नहीं उसमें उलझ रहे हैं। क्योंकि ये अगेन ये सब कुछ इंफॉर्मेशन लेवल पे पता है। ठीक है, इसी बात पे आज एक और स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी जो है एक एक आदमी होता है और रास्ते से जा रहा है, और उसको रास्ते में एक अंडा मिलता है। ओके, और उसको समझ में आता है अंडे को देख के कि ये जो है ईगल का अंडा है। ईगल। ओके, और फिर जो है वो अंडे को ले जाके वो ढूंढता है कि कहीं पे है क्या इसका, ईगल का कोई नेस्ट है क्या कहीं पे, वो ढूंढता है, उसको कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, बट देन अब वो अंडा तो उसको मिला है, तो क्या करता है वो अपने फार्म में जाके वो चिकन जहां पर है, चिकन के अंडों के साथ में वो उस अंडे को रख देता है। ठीक है, और चिकन के अंडों के साथ में वो ईगल पैदा भी हो जाता है। ठीक है, और जो है चिकन के साथ चिकन बाहर आ जाते हैं, और फिर उनके साथ में रह के सब उसका बिहेवियर बिल्कुल चिकन के जैसा हो जाता है।
ओके, जमीन पे चलना, ठीक है। और फिर एक दिन उसको ऊपर में उड़ता हुआ ईगल दिखता है। वो अपने जो है भाई बहनों से पूछता है ये कौन है, बोलते ये ईगल है। ओके, ये सबसे सबसे तेज पक्षी है। एंड ईगल्स आर मेंट फॉर स्काईज, वो आकाश का पक्षी है। ओके, और हम चिकन हैं, हम जमीन के पक्षी हैं, हम उसके जैसे नहीं उड़ सकते। हमारा काम है यहाँ पे जमीन में रहना, जमीन के कीड़े खाना, जमीन के साथ में रहना। ये हम जो है, हमारा काम जमीन का है, हमारा उड़ने का काम नहीं है। और वो ईगल उसको मान लेता है, ठीक है। और वो एक चिकन के जैसे ही जीता है और एक चिकन के जैसे ही मर जाता है। ओके, और यही है, किसकी स्थिति है ये? ये हमारी करंट स्थिति है। ये हमारी करंट स्थिति है, ठीक है। अगर उस ईगल को पता होता कि वो उड़ सकता है, आकाश में जो है बढ़िया सा जो है फ्लाई कर सकता है, इतना बढ़िया उसका एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस वो ले सकता है, ओके। या फिर वो उस ईगल को लेके जो है उससे इंस्पायर होके अगर अटेम्प्ट भी करता, तो वो जो है एक अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस उस ईगल ने इसलिए मिस कर लिया कि उसने मान लिया कि वो चिकन है। उसने मान लिया कि उसका लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ इस जो है धरती तक ही है। ठीक है। ऐसे ही है हमारे फैमिलीज, ओके। हर कोई अपने एक फैमिली के स्ट्रक्चर में से आया हुआ है। ओके, अपने माता पिता को हमने जैसे देखा है, और हमने जो उनसे अपने फैमिली एंसेस्टर्स के बारे में जैसे सुना है, और जैसे हमारे जो है क्या कहते हैं, रिचुअल्स, कल्चर, जो भी आपका कास्ट है, जो भी आपका सोसाइटी है, उसमें जो आपने देखा है, वैसा ही है आपका जीवन। वैसा ही है आपका जीवन, क्योंकि हमें जो है पता ही नहीं कि हम ईगल हैं। हमको बताया गया है कि हम चिकन हैं और चिकन के जैसे ही हम घूम रहे हैं। मतलब क्या है, हमें क्या बताया गया, ये बॉडी ही सब कुछ है। ओके, तो हम तो ये बॉडी है ही नहीं, हम तो ये बॉडी है ही नहीं, हम बॉडी के बहुत 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 बियॉन्ड है। ओके, हमें क्या बोले, हम जी रहे हैं फिर हम मर जाएंगे। हम कभी मर ही नहीं सकते, ना हम पैदा होते हैं ना कभी हम मरते हैं। ओके, हमें बताया गया कि हमें पैदा होने के बाद में बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जीवन क्या है, संघर्ष है। ओके, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे, फिर भी जो होना है, जैसा होना है वैसा हो जाएगा। ओके, जब मैं ये कहती हूँ, लोगों के दिमाग में एकदम कंफ्यूजन हो जाता है, क्या कुछ ना करें मतलब बैठ जाएं? ठीक है, अब जो है मैं तो क्या, इधर में दे दो मुझे मेरा रिक्लाइनर और चला दो टीवी। ओके। और मैं जो है यहाँ पे हाँ, पूरी जिंदगी में यहाँ निकाल सकता, मैं कुछ ना करूं, ओके बढ़िया है, मैं ये कुछ ना करना मतलब क्या है? कुछ ना करना मतलब टोटल अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है, दोनों चीजों में टोटल ये जो है अपने अंदर में वाव स्टेट को मेंटेन करके रखना, ना अच्छे में उलझना ना बुरे में रोना, इसको कहेंगे कुछ ना करना। कोई भी कार्य करना, इसका मतलब कोई भी कार्य जो है उसमें नो एक्सपेक्टेशंस, सेवा करना। हर चीज को हम सेवा का अगर रूप दे देंगे तो जो है अंदर में कोई स्ट्रगल होगा ही नहीं। ओके, तो जो है अगर जितने भी यहाँ पे विमेन हैं, हाँ, जितने भी तो अगर यूजुअली वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ हाउस, ओके। सो अगर आप घर का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा? मेन जो है वो दे आर एक्सपेक्टेड टू वट एवर, इन आई वुड से इन जनरल
ओके, मेन एंड वुमेन बोथ, बट देन जनरली अगर बोलेंगे विमेन जो है, कोई भी एक इंसान है, अगर आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप घर की देखभाल करो, ओके, आपने वो नहीं करी। एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, उसने वो नहीं करी। एक आदमी से एक्सपेक्टेशन है कि वो जो है घर परिवार को जो संभालने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो क्रिएट करे, ओके, वो उसने नहीं करा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? जो भी आपको लगता है आपका काम है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस? इम्बैलेंस हो जाएगा। कहाँ इम्बैलेंस होगा? कहाँ इम्बैलेंस होगा? अपने दैनंदिन जो व्यवस्था है ना वो बिगड़ जाएगी। हाँ, ठीक है, बाहर में एक्सटर्नल में व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ओके, और क्या होगा? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे सोच, खुद के लिए तो। खुद के लिए कर रहे हैं, पर अभी तो व्यवस्था बिगड़ने के बारे में बात हुई, क्योंकि हम नहीं चाहते व्यवस्था बिगड़े। Yes. हमारे अंदर की व्यवस्था बिगड़े चलेगा, बाहर की व्यवस्था बिगड़ने नहीं चाहिए। क्यों कर रहे ये हैं? सर्वाइवल पैटर्न है मैम, हाँ, ये एक सर्वाइवल पैटर्न है कि हमें इस तरीके से काम करना है, कैसे वैसे। हाँ, एक एक पैटर्न है, मतलब हमको बताया गया कि हम चिकन है और हमको जमीन पे चलना है और कीड़े खाना है, तो हम जमीन पे चल रहे हैं और कीड़े खा रहे हैं, ओके, ये कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछिए खुद से कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आई थिंक मानसी, इसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कैल्सिफाइड आइडियाज जो हमारे अंदर कहीं पे जाके वो हो गए हैं बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग। थोड़ा सा जो हमारे कभी कभी फैमिली का जो व्यू होता है कि नहीं, लड़की को तो ऐसे ही रहना है, बाहर से आके घर का भी करना है, नहीं, इस एक कंडीशनिंग हमारे ऊपर थोप दी गई है। और ओके, उस कंडीशनिंग से बाहर आने के लिए हमको अवेयरनेस चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियर कट। वो अवेयरनेस हमारे को विंडो और एक जो पोर्टल है वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। मतलब और वो कि ये कस्टम है, ये रिचुअल्स हैं, ये यूं है, उसके बेसिस पे हम उसको देख ही नहीं पाते हैं हाँ जहाँ सही। हमारी पावर्स हैं। हम जो है जनरल जनरल ना बात करें, अपनी अपनी देखें, हाँ, कि मेरे को जो करना है वो अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा? कुछ ओके, नहीं होगा। मेरा कुछ भी नहीं होगा, एक्चुअली कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग, हम्म वी आर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ओके, बोलेंगे और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, यस बताएंगे। मैम, खाली दिमाग शैतान का घर बन जाएगा। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर बन जाएगा, ओके जी। मेरे को लगता है शांति बिगड़ जाएगी, इससे अच्छा कर लो। हाँ। बट देन यू आर राइट, मैं अंदर से मेरा मन चलता है फिर। हाँ, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, दिव्या जी बोलेंगे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट एबल टू हियर, आप अनम्यूटेड हो, बट देन मुझे लगता है आपके हेडफोन्स में से आवाज नहीं आ रही। Hello. हाँ जी, भरत जी बोलेंगे। Actually, we are brought up like that. Our inherited culture is like that. We have never thought of thinking out of box thinking. हमने सोचा ही नहीं है कि नहीं ये नहीं करेगा तो भी हो सकता है. And we just to think differently. We have not thought in that line only. या Not created new idea. ठीक है, चलिए, अभी ये हम सब जो है हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कौन सी, हमको ऐसा सिखाया गया। आप बताइए, सोचिए कि अगर आपसे जो एक्सपेक्टेड है चीजें या आपका जो भी काम है, अगर वो आपने नहीं किया तो क्या होगा? अपने जीवन के बारे में देखेंगे। अगर मेरे मुझसे एक्सपेक्टेड है कि जो है मैं XYZ काम करूं, ओके, या तो घर देखूं या बच्चे को पढ़ाऊं या काम करके पैसे लेकर आऊं, अगर वो मैंने नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा, चलिए एक और मैं सवाल पूछती हूँ। अगर कोई पैसे कमाने का काम है, अगर पैसे अगर कमाए के नहीं कोई लेकर आया तो क्या होता है? क्या होता है, क्या होगा आपके हिसाब से, बताएंगे ये स्नेहा जी?
ये सब एक्चुअली अगर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब जो चली आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे आपने बोला कि घर संभालना लेडीज का, या फिर बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो उनका पढ़ना, हस्बैंड का कमाना, या अगर हम लोग ये इसलिए करते हैं कि हमको लगता है एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा ऐसा लगता है कि ये करने से सामने वालों को खुशी मिलेगी, अगर सामने वाले को खुशी मिलेगी तो हम लोग खुश हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ, ऐसे। वंडरफुल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि सामने वाला खुश होगा तो मैं खुश होगा, ठीक है। और फिर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम डरते हैं। कौन कौन डरता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं हमने पढ़ाई नहीं करी तो क्या बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या, रिक्शा चलाना पड़ेगा। इस डर से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पैसे कमा कर नहीं लेकर आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। घर का ये देखभाल नहीं करूंगी तो क्या होगा, मुझे क्या कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, ठीक है। मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मेरे को घर में जो है जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिलेगा। तो क्या है, देयर इज ऑलवेज अ फियर। ओके, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ रिजेक्शन। हमारे अंदर में पूरी तरह भरा हुआ है फियर ऑफ रिजेक्शन, कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा। ओके, सोसाइटी में पता चल गया कि ये तो बैंकरप्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, मेरा सोसाइटी में रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, तो सोसाइटी विल रिजेक्ट मी। ओके, किसी को पता चल जाएगा कि इनके घर में बढ़िया बढ़िया लड़ाइयाँ चल रही हैं तो क्या हो जाएगा, ओके, इनके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, इनके घर में ऐसे लोग हैं, कुछ कभी किसी के घर में कुछ कोई एडिक्ट होगा, कुछ होगा तो इनके घर में देखो इस टाइप का चल रहा है। तो हम किस चीज से डर रहे हैं, देखेंगे अपने अंदर, क्योंकि वही है जो आपको चिकन बना के रखा हुआ है, ठीक है। वो डर जो भी है उसी ने हमको चिकन बना के रखा, वही हमको ये एक्सपीरियंस नहीं लेने दे रहा है कि हम ईगल है, वही हमको ये जमीन पे रोके हुए है और हमको उड़ने से रोक रहा है। How many of you are understanding what I'm saying? Please raise your hands. Wonderful. Very nice. Thank you so much. Thanks a lot for your participation. Okay. तो ये जो है ये डर ऑफ रिजेक्शन, ओके, इस डर ऑफ रिजेक्शन जो है ये आज नहीं आया हुआ है, ओके, ये अंदर में काफी टाइम से, बचपन से, ओके, बचपन से, ठीक है। क्या होगा, स्कूल में जाएंगे अच्छे से, को क्या पढ़ाई करेंगे, अच्छा फर्स्ट आएंगे, अच्छे पास होंगे तो हमें जो है अप्रिसिएशन मिलेगा, हमको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। मम्मी पापा जो है ये करेंगे, दोस्तों के साथ में अगर कोई कंपटीशन है तो कंपटीशन में फर्स्ट आएंगे तो जो है हमें रिकग्निशन मिलेगा। हम इतना इतना क्या है, अगेन क्या है, हमारा क्या दिमाग चल रहा है, कंपटीशन, कंपैरिजन, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ में हमारी कंपेयरिंग किसके साथ चल रही है, कंपटीशन किसके साथ चल रही है। जितना हम एक कंपटीशन में रहेंगे ना उतना हम चिकन ही बन के रहेंगे, जितना हम अपने आप को दूसरों के साथ में मेजर करते रहेंगे उतना हम चिकन ही रहेंगे, ठीक है। जितना हम जो है खुद को रिजेक्शन से बचाएंगे, वट एवर यू क्या बोलते हैं, रिजेक्ट, ओके, जो भी आप रिजेक्ट करेंगे वो परसिस्ट करता रहेगा, जो चीज से आप भागेंगे वो आपका पीछा करता रहेगा, ओके। पूरी जिंदगी निकल जाएगी और ईगल के सॉरी अपना चिकन के जैसे ही खत्म हो जाएगा जीवन।
अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन को हटाना है। फियर ऑफ रिजेक्शन को हटाना मतलब क्या? मतलब क्या करना है? सेवा करना है। हर एक चीज को सेवा भाव जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है? हर एक चीज को सेवा भाव में कन्वर्ट कर दो। मैं ये सेवा कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, ठीक है? मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, ओके? मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ? सेवा कर रही हूँ। मतलब क्या है सेवा? मतलब क्या? मतलब है अपना 100% देना। सेवा मतलब ये नहीं है कि भाई क्या कि सेवा कर रहे हैं तो चलो छोड़ो सोते हैं, ठीक है? सेवा मतलब अगर मैंने ये चुना कि मैं आज ये काम करूंगी तो उस काम में मैंने अपना 100% दिया। जब मैंने अपना 100% दिया तभी वो सेवा हुई। जहां पे अगर मैंने सोचा कि नहीं नहीं चलो इफ आई हैव टू क्लीन वन टेबल आई कीप ऑन सेइंग, अगर मैंने 100% नहीं दिया वो टेबल क्लीन करने के लिए, ठीक है, तो सेवा नहीं हुई। जहां जहां मैंने जिस कार्य में मैंने अपना 100% दिया विथ नो एक्सपेक्टेशंस, वहां वहां पे जो है ऑटोमेटिकली आप कर्म करने से बाहर आ गए। वहां पे कोई कर्म नहीं क्रिएट हो रहा, वहां पे सिर्फ क्या क्रिएट हो रहा है? प्रेम, ठीक है? खुद की सेवा करनी है, करिए खुद की सेवा, ओके? खुद के खाना खाना क्या है? खुद की सेवा करना है। कैसे खाना खाते हैं हम? बताएंगे सभी लोग कैसे खाना खाते हैं? थोड़ा आज हम करने वाले हैं बॉडी के बारे में बात। कैसे खाना खाते हैं? इधर टीवी चल रहा है, इधर मोबाइल चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, ऐसे ऐसे करके चल रही है, कुछ खा रहे हैं, ठीक है? कैसे खा रहे हैं? अगर सेवा कर रहे हैं 100% दो ना। खुद की सेवा में तो 100% लगाओ। ये बॉडी की सेवा तभी तभी जो है फिर बीमारियां हो रही हैं। जो इंसान ओके खाना खाने को में एकदम क्या बोलते हैं, खाना खाने का जो सेवा है उसमें 100% देगा, वो कभी बीमारी नहीं होगा, क्योंकि उसका खाना मुंह में ही पच जाएगा। बॉडी को जो पचाने में मेहनत पड़ रही है, जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी तक नहीं पहुंच रहे हैं, जो आपका मेटाबॉलिज्म जो ऊपर नीचे हो गया है, वो किस वजह से हो गया है? क्योंकि हम जो है खाना खाने की सेवा ढंग से नहीं कर रहे। ठीक है जी, ठीक है? कोई भी काम करो उसमें अपना 100% दो। हमारे रिलेशनशिप्स में इतना हम 100% दे रहे हैं क्या? कोई भी रिलेशनशिप है आपका, रिलेशनशिप्स देख लेंगे, क्या हम अपना 100% दे रहे हैं क्या? कहीं पे बस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए है, कभी कहीं पे बस है ना चलो ये भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए है। देखेंगे वो रिलेशनशिप में हम 100% दे ही नहीं रहे। कोई ना कोई एक ऐसी रिलेशनशिप हमें क्रिएट करनी है जहां पे हम 100% दें, ऑटोमेटिकली सारी रिलेशनशिप सही हो जाए। शुरुआत करिए खुद से, खुद के साथ के रिलेशनशिप में 100% दीजिए। शुरुआत करिए खुद से। वॉट एवर यू हैव यू कैन गिव, यू कैन नॉट गिव वॉट यू डोंट हैव, ओके? तो क्या बनना है? मैं हमेशा ये यूज करती हूँ, हमें क्या बनना है? सेल्फिशली सेल्फलेस बनना है। मतलब क्या? खुद के साथ में रिलेशनशिप मतलब क्या? हमारे लिए 5 एस्पेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनर्जी, ऐसे हमारे 5 एस्पेक्ट्स हैं। इन 5 एस्पेक्ट्स का ध्यान अच्छे से रखना खुद के जीवन में। मतलब क्या हुआ? मैंने अपने साथ के रिलेशनशिप में बेस्ट दे रही हूँ, ऑटोमेटिकली जब हम क्या स्वाध्याय मतलब क्या? खुद के बारे में का स्टडी अगर हमने सही कर लिया, ऑटोमेटिकली हमारे सारे अध्याय जीवन के बढ़िया से वो हमको क्या बोलते हैं, लर्न हो गए। पर अगर हमारा स्वाध्याय अगर सही नहीं है तो कोई अध्याय हमको मिलेगा ही नहीं, उसका सारांश हम तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है? तो जो है इसको हमें सबसे इम्पोर्टेंटली फोकस करना है, खुद के साथ हम क्या कर रहे हैं।
क्या चल रहा है अंदर में, कितना खुद के लिए कितना क्रिटिसिज्म चल रहा है। अरे मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मेरे को तो इतना सब कुछ करना है और आज तो मैंने इतना सा किया। ओके, मुझे तो कितना सब कुछ करना है, आज तो मुझे इतना सा ही हो रहा है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे इधर दुख रहा है, मुझे उधर दुख रहा है। मैं तो बस, मेरे अंदर में यही पूरे टाइम चल रहा है। और अगर ये जब नहीं चल रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, जब ये बंद भी हो रहा है कभी कभी, कब बंद हो रहा है, जब हम टीवी, मोबाइल ये सब कर रहे हैं, तो टेम्परेरीली इधर का सब बंद कर हो रहा है, पर बाकी जो गार्बेज है वो जा रहा है। गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट, गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर की बातचीत कर रहे हैं, ये कुछ जो कुछ काम की नहीं है वो सब बातचीत कर रहे हैं। बस हम क्या बोल रहे हैं, वो मेंटली अपने आप को खुद के क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम बाकी सब तरीके यूज करें, बेहोशी के तरीके। क्यों? क्योंकि जितना टाइम मैं वो करूंगी तब तक मैं खुद के साथ में क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ मैं किसी और को क्रिटिसाइज कर रही हूँ है ना। ओके, तो बात को समझेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो सेवा हमें करनी है विथ नो एक्सपेक्टेशंस, खुद की सेवा से शुरू करिए। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये 3 चीजों के लिए हर रोज कुछ करिए, हर रोज। ओके, बॉडी में आएगा आपका खाना, दूसरा है आपका कोई वर्कआउट। माइंड में आएगा आपका क्या कहते हैं, मेडिटेशन, साधना, अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञान जो है इसमें लेकर आना। ओके, स्पिरिट में आएगा आपके जो है स्पिरिचुअल मेडिटेशंस, आपके जो है स्क्रिप्चर्स। ये 3 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, सोल। ये 3 चीजों के लिए हर रोज कुछ करना है। जब हम ये 3 चीजों के लिए हर रोज कुछ करने लग जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। ये 3 चीजों के लिए मैंने अगर हर रोज कुछ करना चालू कर दिया तो मेरे में क्या शिफ्ट आएगा, थोड़ा बात करेंगे मुझसे। मेंटल पीस, सेल्फ लव। आपके अंदर में मेंटल पीस आएगी तो क्या करेंगे आप, हैप्पी फिर तो लाइफ, आपकी हैप्पी लाइफ हो जाएगी तो क्या होगा, मास्टरपीस। यस। सो अगर आपकी हैप्पी लाइफ हो गई तो क्या हो जाएगा, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके साथ में वो हैप्पी हो शेयर जाएगा। करेंगे। मेंटल पीस आपको आ जाएगी तो आप शेयर करेंगे, आपकी सेवा दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ना, सिर्फ आप जब खुद की सेवा कर रहे हैं ना, ये 3 चीजों में ऑटोमेटिक पूरे संसार की सेवा हो रही है आपके जो, उसका जो आपको क्रेडिट मिल रहा है ना, उसका कोई एक्सचेंज ही नहीं है, वो स्पिरिचुअल करेंसी में आपको जाता जा रहा है। पर ये 3 चीजें हम करने को क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये सब बकवास है, छोड़ो, पैसे कैसे कमाना बताओ पैसे कैसे कमाना है वो बताओ। ओके, ये सबसे जीवन नहीं चलेगा, पैसे से जीवन चलेगा, पैसे कैसे बनाना है बताओ। पर ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, ठीक है, आपके पास में ऑटोमेटिकली वो एक जो यू विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर। जब खुद की सेवा करेंगे ना, पूरी 100% देंगे ना खुद को, ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर। क्योंकि आप कौन है, आप कौन है। रिट्रीट में हम इसका एक बहुत बढ़िया सा गेम खेलते हैं इसका, ठीक है, बट देन अभी हम इसको शॉर्ट में करेंगे। कौन है आप, क्या पता है आपको अपने बारे में, आपके नाम के अलावा प्रोफेशन। हाँ, क्या है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब क्या, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही भगवान। और देखो कितना ये मैं कितना बाहरी हो गया, कितना सुंदर सा इसका फ्रेज है। देखिए, सुनेंगे सभी लोग, इस अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग समझ लेंगे। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है, मैं ब्रह्मांड में हूँ और ये सारा ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ही भगवान हूँ। इसमें कितना हमारा अहंकार है ये। ओके, ये पूरा मैं, इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज में मैं ही हूँ और ये सारा ब्रह्मांड मुझ में है।
कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका जीवन विथ ओनली दिस ज्ञान। ओके, तो कौन है आप? यस, अहम ब्रह्मास्मि सही है, बट देन उसका मीनिंग जो है, उसका मीनिंग है अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं हर किसी में हूँ और हर कोई मुझ में है। मतलब कौन है आप? ऐसा कौन है जो हर किसी में है और हर जगह पर है? कौन है ऐसा? एक स्पिरिचुअल बीइंग है। स्पिरिचुअल बीइंग है, यस। ओके, तो अभी हम इस स्पिरिचुअल बीइंग को अगर हम जनरल इस रियलिटी की लैंग्वेज में बात करेंगे तो कौन है आप? भगवान है। और इस भगवान की 3 जरूरतें हैं, फिजिकल, मेंटल, सॉरी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये 3 उसके एस्पेक्ट्स हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स का अगर मैंने ध्यान कर लिया, इन 3 एस्पेक्ट्स को अगर मैंने जो है कुछ मैंने इसके लिए सेवा करी, तो ये भगवान को मुझे जो कुछ भी देना है वो आराम से देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, राइट? ओके, पर ये 3 चीज करने में हम जो है बोलते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है, इस अवेयरनेस के साथ में करना है। ठीक है, इसको अवेयरनेस के साथ में, इस अवेयरनेस में रहना है कि मुझे अपने 3 एस्पेक्ट्स पे सबसे ज्यादा काम करना। ठीक है, और जो इन 3 एस्पेक्ट्स पे काम करेगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जर्नी पे जाएगा। और जब जो भी इस यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 41 लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। ओके, तो ये 41 में से जो भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जर्नी में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनके सारे एंसेस्टर्स, ओके, के ब्लेसिंग्स, के एनर्जीज उनके साथ में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मैंने फर्स्ट डे पे बताया था ये चीज, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो स्पिरिचुअल में मदद करने वाले हैं ना हमें। हाँ, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली एक 1% स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो तो आप अकेले नहीं होते हो। ये आपके जितने सारे ये फैमिली ट्री है ना, उसको आप लेके ऊपर जा रहे हो, और उनको भी वही चाहिए। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो है वॉट एवर सपोर्ट यू नीड, ओके, टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, टू कम आउट ऑफ योर इश्यूज, will come to you automatically in the form of people, in the form of opportunities, in the form of love. It will automatically start showing up in your life. Okay, but क्या करना है? उसमें अपना 100% देना। ओके, 100% देना मतलब क्या? अभी एक मेडिटेशन करवाऊंगी मैं आपको, तो क्या है वो मेडिटेशन में अपना 100% देना। ओके, मतलब क्या हुआ? मेडिटेशन में अपना 100% देना मतलब क्या हुआ? हम अभी वननेस आपने में जो जाएंगे। नहीं, वननेस अभी में आपने जो जाएंगे। एक अब- बताइए, बोलिए। अभी अभी आपने जो तीनों बातें बताई ना, उसके साथ में रहे। हाँ, ये मतलब क्या है? यस, वंडरफुल। पूरा बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे, ओके, पूरे माइंड को इन्वॉल्व करेंगे, पूरे स्पिरिट को इन्वॉल्व करेंगे, सब कुछ एक साथ एक जगह पे आना है। ठीक है, जब खाना खा रहे हैं तो टोटली बॉडी भी इधर ही है, माइंड भी खाने पे ही है, एंड योर स्पिरिट इज ऑल्सो वंडरफुल। ओके, कहने क्या बताया? ग्लास धोना है। ग्लास धोना है मतलब क्या? वो पूरा ग्लास धोने में जो पूरा ध्यान जो है उधर ही है, एक ही जगह पर है। मेरा माइंड भी इधर है, मेरा बॉडी भी उधर है, और मेरा जो है न स्पिरिट भी उधर ही। ठीक है, इसको एक बहुत बड़े संत होके गए हैं, मतलब अभी ऑफ लेट, उनका नाम है निसर्ग दत्त महाराज। ओके, बहुत परंपरा के बड़े संत होकर गए हैं। बॉम्बे के हैं वो। ओके, और उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मतलब मेरे स्पिरिट एनर्जी के साथ में अगर आप रहोगे तो आप एनलाइटेंड हो जाओगे। सिंपल। ओके, बी विथ आई एम मतलब योर सोल एनर्जी, बीइंगनेस, एंड यू विल गेट एनलाइटेंड। आई गॉट एनलाइटेंड लाइक दैट ओनली। 3.5 साल मेरे गुरु ने मुझे बोला
ओके, तुम सिर्फ शुद्ध चेतना हो, उस चेतना के साथ रहो। और मैंने मान लिया। ओके, 3.5 साल में ही गॉट एनलाइटेंड। उनकी बहुत अच्छी किताब है, ओके, आई एम दैट, ओके, द अल्टीमेट मेडिसिन, ऐसे उनके, क्योंकि वो मराठी में बोलते थे तो उनके किसी स्टूडेंट ने पूरा इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन किया है। ओके, फिर समझेंगे, इतनी छोटी सी चीज है, अगर आपकी चेतना के साथ आप हो गए तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी आपको चाहिए, जो आपका ट्रू पर्पस है, वो फुलफिल हो गया। दिन में देखेंगे आप कितनी बार ये तीनों साथ में होता है। मतलब दिन में अगर सोचेंगे, देखेंगे आप कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ये सब तीनों चीजें अलग अलग रहेगा। यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, फीलिंग समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग एल्स। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कब ये तीनों भी एक ही होता है? रेयरली, ईयर वन, रेयरली। वेरी रेयरली। बॉडी भी इधर है, माइंड भी इधर है, और जो है ना स्पिरिट भी इधर ही है। ये तीनों हमारे जितना देर ये साथ में रहेगा ना, जितने उतने जल्दी हम जो है फ्रीडम में आ जाएंगे। और यही हर योगी की, हर साधक का, जो भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की बात करें, बाकी कुछ नहीं है। ये तीनों को हमें साथ में रखना है हर वक्त। और जब हम इन तीनों को पूरे हर वक्त साथ में रख पाएंगे, तब हम जो है तब हम स्पिरिचुअल या एवोल्यूशन की तरफ। और हमसे यही नहीं हो रहा है, हमसे ये बेसिक चीज ही नहीं हो रही, इसी में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो है छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स, वेरी स्मॉल टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही आज के मेडिटेशन में हम जो है, इज देयर एनीवन जो आज जिनका फर्स्ट सेशन है, उन्होंने अब तक कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया है, ऐसा कोई है यहाँ पे? प्लीज रेज योर हैंड या एटलीस्ट लेट मी नो। ओके, श्याम बबी दुमाले, ओके, anyone else? No. Okay. All right. All right. बाकी सब ने इसके पहले कोई ना कोई एंसेस्टर हीलिंग का सेशन अटेंड किया है। वंडरफुल। तो आज जो है हम थोड़ा सा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये तीनों को साथ रखने पे काम करेंगे। क्योंकि अगर हम ये तीनों को साथ रखे हम काम करके आगे जाएंगे, हम बहुत जल्दी क्रिएट कर पाएंगे जो भी हमें चाहिए। ठीक है, इसकी बहुत सिंपल टेक्निक जो है मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। ओके, तो इसकी सिंपल टेक्निक है। क्या टेक्निक है? सिंपल सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने में किस किस की जो है क्या कहते हैं, व्हाट ऑल इज इन्वॉल्व इन सांस लेना एंड सांस छोड़ना? इन्वॉल्व, बॉडी इन्वॉल्व है, ओके, योर माइंड इज इन्वॉल्व, okay, and your spirit is involved. All three are involved when you take a breath with awareness. मतलब क्या? मैंने ध्यान दिया मेरी सांसों पर, ओके, मैंने ध्यान दिया मैं अपनी सांसों पर। ठीक है, जितना हम सांसों से जुड़ जाएंगे उतना जल्दी जो है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हमारा साथ में आने पे जो है हमें मदद मिलेगी। ओके, ऑल राइट, सो एवरीवन रेडी? So I'm going to take you through a small process, okay, which is going to help you align these three aspects of yours. ठीक है, चलिए सभी लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप जो है इस वक्त इस मेडिटेशन के अलावा कुछ और भी कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये सेशन बाद में करिए। अभी जो आप इम्पोर्टेंट दूसरा काम कर रहे हैं वो दूसरा काम कर लीजिए। ओके, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये सेशन में ना रहे, क्योंकि इट माइट जस्ट डिस्ट्रैक्ट यू। ओके, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो इस सेशन में ना रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें इस वक्त फुल अटेंशन की जरूरत है। ओके,
Gently close your eyes, आंखें बंद करेंगे. If you are wearing specs, अपने चश्मे हटा देंगे. Sit comfortably on a, अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं तो अपने नीचे एक मैट जरूर रखिएगा. डायरेक्टली फ्लोर पे बिना किसी मैट के ना बैठें. अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों के नीचे कोई मैट रखिएगा. डायरेक्ट पैरों का कनेक्शन अर्थ के साथ में ना हो, वो ध्यान रखें. आंखें बंद करें. रिलैक्स योर स्पाइन. अपनी स्पाइन को रिलैक्स करें. रिलैक्स योर नेक. रिलैक्स योर एंटायर हेड. Your forehead. Relax your eyes, your nose, cheeks, ears, and your entire face. Your throat, your entire back, upper back, middle back, lower back. Every muscle, every bone is getting relaxed. Relax your shoulders, your chest, abdomen, both your arms, all your fingers. Relax. Relax your sitting bones, your buttocks, your thighs, knees, calves, shin, feet, and all your toes. Relax. Comfortably place yourself onto a mat or a cushion and onto Mother Earth. Inviting and invoking the energies of your favorite god, goddess, your guru, and all your teachers, all your mentors. Inviting and invoking the energies of the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the spiritual teachers, all the holy angels, all the spiritual gurus, spiritual beings from across the time and space. Inviting and invoking the energies of Mahavatar Babaji, Mahaguruji Meling, Meher Baba, Ma Tara, Swami Shankarananda Giriji to be present here during this session to heal us, to guide us, to help us create a life of fulfillment, joy, happiness, passion, purpose, prosperity, and abundance. Scan through your body
अपनी बॉडी को हेड से लेके टो तक स्कैन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोई पेन या अनईज है क्या, कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है, कहीं पे कोई अनईज है, कहीं कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, कहीं पे कोई पैल्पिटेशंस हो रही है, ऐसा कोई भी अनईज आपके बॉडी में आपको लग रहा है तो उसको देखेंगे और उससे एक रेटिंग देंगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से लेके 10 की गिनती में उसको कितना है पेन। ओके, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो 10 और अगर बहुत कम पेन है तो 1। तो इस तरीके से उसे एक रेटिंग देंगे। दीजिए एक रेटिंग। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करी, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये फियर ऑफ रिजेक्शन जो है वो बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है हमारे अंदर। आप अपनी बॉडी में देखेंगे और अपनी बॉडी को पूछेंगे कि फियर ऑफ रिजेक्शन मेरी बॉडी में कहाँ स्टोर है, वेयर इज दिस फियर ऑफ रिजेक्शन स्टोर्ड। और आपको समझ आएगा इन द फॉर्म ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनईज सा लगेगा, कोई पैल्पिटेशन हो सकता है, पल्सेशन हो सकता है। फियर ऑफ रिजेक्शन मेरे अंदर में कहाँ है? और उस एनर्जी को भी एक रेटिंग देंगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। अगर ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो 10, और ये अगर पैल्पिटेशन जो भी सेंसेशन है उस सेंसेशन को रेटिंग देंगे, और अगर बहुत कम लग रहा है तो 1, और बीच में कोई भी आप उसे नंबर दे सकते हैं। आज हम एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस करेंगे जिससे बहुत आसानी से हम इस पेन और इस फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर निकल आएंगे। अपना दायां हाथ अपने पेट पे रखिए, नेवल सेंटर पे। और जो है हमें सांसें लेनी है, मतलब क्या करना है, इनहेल करना है और अपने पेट को पूरा बलून के जैसे एकदम भर देना है। फिर एक्सहेल करना है तो पेट को एकदम बलून के जैसे खाली कर देना है। ये हमें करना है 11 बार और मैं आपको गाइड करूंगी। पेट पे हाथ रखिए, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेल। नाक से ही एक्सेल करना है, पूरी सांसों को नाक से ही छोड़ना है। कीप ऑन एक्सेलिंग, कीप ऑन एक्सेलिंग। पूरे पेट को एकदम पीछे बलून के जैसे एकदम पिचक जाए। फिर से इनहेल, कीप इनहेलिंग, कीप इनहेलिंग, कीप इनहेलिंग, कीप इनहेलिंग, कीप इनहेलिंग एंड एक्सेल। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान अपने पेट के मूवमेंट पर।
इनहेल, कैसे पेट पूरा बाहर आ रहा है, सांस लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। और अब धीरे धीरे सांसों को छोड़िए, एकदम धीरे धीरे अपनी नाक से सांसों को छोड़ते रहिए जब तक पूरी तरह से खाली ना हो जाए। छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर से इनहेल एंड एक्सेल, 3 more times. Inhale and exhale. Inhale and exhale. One last time, give your best. बहुत बढ़िया से सांस लीजिए, पूरे पेट को एकदम बढ़िया से फुला दीजिए। फील जब फूल रहा है, देखेंगे अंदर में कैसे आपके मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, कैसा ये पेट स्ट्रेच हो रहा है। पूरा ध्यान पेट पर। अब धीरे धीरे नाक से धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे। जब तक पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक छोड़ते रहेंगे। वंडरफुल। रिलैक्स, रिलैक्सिंग डीप ब्रेथ्स। रिलैक्सिंग डीप ब्रेथ्स। अब जो है अपना राइट हैंड अपने पेट पर ही रखिए और मैं जैसे एक आवाज निकालूंगी वो है ओ, उस आवाज को आप भी बोलेंगे। जैसे वी हैव टू मेक द साउंड ऑफ ओ। ओके, कीप योर हैंड ऑन योर नेवल सेंटर एंड बोलेंगे ओ। एक और बार बोलेंगे अ। देखेंगे पेट में कैसे एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। वन मोर टाइम। फील द साइलेंस। देखेंगे कैसे एनर्जी ये आपके पेट में किस तरीके का वाइब्रेशन, किस तरीके का सेंसेशन क्रिएट कर रही है। अब अपना हाथ अपने छाती पर ले आइए, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। अब हम चेस्ट से ब्रीदिंग करेंगे। जब हम चेस्ट से ब्रीदिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे तो सिर्फ चेस्ट को ऐसे आगे बढ़ाएंगे जैसे कि चेस्ट पूरा सांसों से भर रहा है। किसी को भी अगर कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको इससे बहुत बेनिफिट होगा। चलिए सांस लीजिए नाक से, इनहेल और चेस्ट को जो है फुलाइए। कीप इनहेलिंग, कीप इनहेलिंग। चेस्ट ऐसे पूरा बाहर आ रहा है, फिजिकली बाहर आ रहा है तो कैसे ओके, कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग एंड एक्सेल। नाक से पूरा बॉडी को मूव भी करिए। ओके, नाक से पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। एक और बार इनहेल, कीप इनहेलिंग, कीप इनहेलिंग एंड एक्सेल। once more inhale and exhale। एक और बार इनहेल and exhale। Relax, relaxing deep breaths।
अब जो है यहाँ पे हम जो है विल मेक अ साउंड ऑफ ऊ। ओके, जिस किसी को आता है वो मेरे साथ करेंगे, जिसको नहीं आता है वो एक बार सुन लेंगे। हम साथ में करेंगे 3 बार। In the silence देखेंगे कैसे आपका चेस्ट का एरिया कैसे वाइब्रेट हो रहा है। पूरा ध्यान ऑन टू योर चेस्ट। अब अपना सारा ध्यान अपने फोरहेड पे ले आएंगे, अपने माथे पे अपना सारा ध्यान ले आएंगे, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। अब जो है हम फोरहेड से ब्रीदिंग करेंगे। मतलब क्या करना है, सांस लेना है तो सोचना है कि सारी सांस मेरी जो है मेरे फेस में जा रही है, और फिर उस सांस को हमें छोड़ना है, जस्ट भाव करना है, और आपको अनुभव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सोचना ऐसा है कि मैं सांस जब ले रही हूँ तो मेरे पूरे फेस में, मेरे फोरहेड में, मेरे हेड में ये सांस जा रही है। चलिए साथ में करते हैं। इनहेल, keep inhaling and exhale. Inhale, अब सांस को रोक लीजिए, 2 मिनट के लिए सांस को रोक लीजिए, और अब एक्सेल करिए, नाक से ही करना है। एक और बार करेंगे। इनहेल, अब सांस को रोक लीजिए, एंड एक्सेल। Once more, inhale, hold your breath, and exhale. अब जो है अपना हाथ अपने माथे पे ले आइए, फोरहेड पे ले आइए, सर पे नहीं, माथे पे, जहाँ पे आईब्रोज हैं आपके, उस एरिया पे फोरहेड पे ले आएंगे। फिर आईब्रोज के ऊपर में अपने हाथ को रखेंगे, और हम म मतलब का साउंड करेंगे। सुनेंगे मुझे एक बार, फिर किसी को आता है तो साथ में करिए, नहीं तो मेरा एक बार सुनेंगे। तीन बार साथ में करेंगे।
Release your hand. Feel the vibrations. अब हम अ उ म 3 बार एक के पीछे एक साथ में करेंगे। अ करेंगे पेट पर, उ करेंगे चेस्ट पर, म करेंगे हेड पर। ये हो गया 1 सीक्वेंस। ओके, सब साथ में करेंगे। चलिए 3 बार हमें करना है। Chest. Forehead. Stomach. Chest. Forehead. Last time. Chest. Forehead. And relax. Experience silence for 5 minutes. Whenever you are ready, bring both your hands in Namaskar Mudra, thanking all the teachers, all the masters. Thank you, thank you, thank you. We'll be saying the prayer for all our ancestors 7 times. Haath jod ke. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I trust you. Let the grace flow. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I trust you. Let the grace flow. Thanking all our ancestors. Thanking all our teachers, masters, God, goddesses. Thank you, thank you, thank you, thank you. Rub both your palms together. Cup your eyes. Gently open your eyes inside your palms. Massage your face. Massage your throat. Massage the top of your head. Massage the back of your head. Gentle massage across your body. Slowly open your eyes, looking at Mother Earth, connecting to Mother Earth, thanking Mother Earth. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Open your arms, look at the abundant universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Give yourself a nice warm hug. Tell your body what an amazing body you are. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. And open your eyes with a big, big smile. अपनी बॉडी में जो पेन, अनईज, फियर ऑफ रिजेक्शन जो भी था उसको चेक करेंगे, इसका क्या रेटिंग दिया था और अब वो कितना है. अगर पेन है तो उससे अलग से, फियर ऑफ रिजेक्शन जो भी सेंसेशंस आपको हुए थे जरा शेयर करेंगे, चैट में शेयर करेंगे कितना था और कितना हो गया है, शेयर करेंगे, चैट में शेयर करें. So nice, disappeared 7 and now 0. Wonderful. शेयर करेंगे. Okay, but still paining. The rating I need. Okay, what was it and now what it is. Okay, आशीष जी रेटिंग बताएंगे. 3 and now 0. कितना था बताएंगे. Now it is 1. Okay, it was 8, now it is 6. It's now fear of rejection in the stomach. 5 था अभी 0 हो गया. Headache was 9, it is 0. Okay, 5 to 1, 4, 0, 9, 7. Yes. Okay. Wonderful. It has come to 3. 1, it has come to 0. Okay. All right. Wonderful. For Ashish ji, right? Who said, what was it? 1 minute. 9. It was 9. Now it is 7. Okay, so it has come down. Yes, it has come down by few points, but it is totally not disappeared. Okay, so now जिसका disappear नहीं हुआ है उनके लिए, okay, now invite that pain outside of you. Okay, you are shivering. What is this shiver about? Okay, what is this shiver? What is your body telling you? Smriti ji, I would want to talk to you. Okay, so just whatever this unease is, okay, whatever this pain is which is still there, I would want you to push it out of your body and make it sit in front of you. No pain in the body or nothing in the body comes without your permission. No situation in your life doesn't come without your permission. So you are the one who has invited it, and it is not getting what it needs to get. So it is still there and troubling you, bringing it to your awareness. I am still here, I'm still here, I'm still here. So with these 4 mantras, we are going to, with this magical mantras, we are going to release this pain. Allow this pain to be seated in front of you. And we'll be saying the prayer, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I trust you, let the grace flow. इसको आप repeat करिए 11 times. Okay,
इसको आप रिपीट करिए 11 टाइम्स। ओके, जिसका पेन अभी भी है वो रिपीट करेंगे। ओके, एंड बाकी जो है वो शेयर कर सकते हैं कि माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट का जो टूल है, वेरी सिंपल टूल। हमने क्या किया, ब्रीदिंग करके बॉडी को अलाइनमेंट में लेकर आए, बॉडी एंड माइंड, और जो अ उ म करके हमने सोल एनर्जी को इंटीग्रेट किया, स्पिरिट एनर्जी को इंटीग्रेट किया। सिंपल टूल which is going to bring your mind, body and soul at one place in just few minutes. ओके, इस टूल को, ये जो है मेडिटेशन, मैं कहती हूँ ये मैजिक पिल है। इसको हर रोज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर लेवल का ग्रोथ होगा। क्योंकि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आपका फियर ऑफ रिजेक्शन हटाएगा। जो भी रीजन की वजह से, वट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, ये सबसे ज्यादा फियर पे इमीडिएट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको हर रोज करना है, अपनी साधना में इसको इंक्लूड कर दीजिए। अ उ म साधना, हर एक जगह से ब्रीथ करना है, अ उ म का मंत्र करना है। ठीक है जी। ओके, where is I'm not able to see आशीष जी, has he left? Is it? ओके, जो भी ये कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं 11 बार, उनका हो जाए तो मुझे एक बताएंगे कि नाउ व्हाट इट इज। यस, हाँ आशीष, यस यू कैन, I'll just help you unmute. Yeah, you can unmute and share. Now it's better, madam. It is come down. Okay, simple, very simple technique. Okay, but it gives you beautiful results. ओके, इसको रिपीट करते रहेंगे। जब जब ये मंत्र बोल रहे हैं आपका हीलिंग हो रहा है, समझेंगे, जब जब ये मंत्र का जप हो रहा है आपका हीलिंग हो रहा है। ओके, यस, एंड प्लीज शेयर। किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ शेयर करना है? योगेश जी ने हाथ उठाया था। ठीक है, यस योगेश जी बोलिए। नहीं, यस, अनम्यूट करके बोलिए। यस योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, धीरे आ रही है, मतलब मुझे लगता है हल्की सी आई थी, बोलिए। No, no, no. You are not audible. Is he audible to everyone else? No, right? No, you are not audible. Maybe remove your earphones or something and then make it. Shivering reduced. Okay. And feet are ice cold. Okay. All right. You will feel better in your life. Shivering reduced, right? Okay. Am I audible right now? Yeah. Better than before. Yeah, because I was using Bluetooth and one of the Bluetooth fell down. Okay. Today I realized that this pain in my spine is nothing but the the fear of rejection. I always knew there is some fear, but I never knew what kind of fear it is. But today I realized that it's a fear of rejection, because when I was just thinking out, I realized that yes, this is the pain which is causing me unease. This is what we say, that is the fear of rejection. Wonderful. So now release it. Okay, you have a tool, you have a process. Now you have to just release it. Yes. And I felt better when you said that उसको बाहर निकाल करके उसको आसन दो, और आसन दे करके you say thank you. Yes. I really felt better at that time. And I tell you, for all the means, I am with Guruji from last 2 years, and every time I feel I knew everything, I am knowing everything now. मुझे सब आ रहा है, मुझे सब कुछ आ रहा है, और मानसी जी जो भी करवा रहे हैं, गुरुजी जो भी करवा रहे हैं, वो बस वो रिपीटेशन है, but every time there is some new experience. Every time
there is a new experience. There is something, that is really very spiritual and very means I can't explain my words, but it's really very unique and कभी कभी क्या एक ही पिक्चर घड़ी घड़ी देखते हैं तो कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है, and you get used to it, and emotionally you don't get attached to all these things, but every time something is new. That is why you are Guruji, yaar. That is why you are Guruji, Mansi. Thank you. Thank you Thanks so a lot. much for Hats off sharing. to you. Thank you so much for receiving. Thank you so much. All right. So with this, if anyone wish to share something, yes, fear of rejection is gone. So beautiful. Okay, fear of ये जो है ये अगर हमारा चला गया ना, फ्रीडम, यही है फ्रीडम, मतलब ही ये है, फियर ऑफ रिजेक्शन हमारा चला गया तो वी आर एक्सपीरियंसिंग ट्रू फ्रीडम. यस नेहा जी. एक्चुअली ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन का है ना, तो मैं वही सोच रही थी कि वो शायद मेरी माँ से मुझे मिला है, मैंने मेरी बेटी को फॉरवर्ड किया है. बेसिकली जब जिनकी बेटियां हैं उनको पता है कि हम लोग बोलते रहते कि ये नहीं करोगी तो ससुराल में बोलेंगे माँ ने कुछ सिखाया नहीं. तो ये जो है ना, तो मुझे अभी ये हुआ कि जो मुझे उसको सिखाना है, जो उस जिंदगी जीने के लिए उसको जो ये करना है, वो उसको मैंने तैयार कर दिया है. इसके आगे उसका लाइफ रहेगा. तो मैं उसको अभी ये नहीं कह सकती कि तुम ये करो वो करो. अभी मेरी माँ ने मुझे सिखाया, जैसे हम लोग समझो कुछ सब्जी कर रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, मैंने मेरी बेटी को सिखाई है, पर तीनों का टेस्ट डिफरेंट रहेगा क्योंकि हम सब लोग यूनिक है. So तो nice. अभी ये है कि ये स्टेज पे आके मुझे ये नहीं करना है कि उसको प्रेशराइज करना है ताकि मेरा नाम खराब ना हो. मेरा नाम खराब हो. हे भगवान. हाँ. तो ये तो बहुत मतलब ये जो आज की जो सीख मिली है कि फियर ऑफ रिजेक्शन छोड़ना है, तो मुझे खुद के लिए भी है और मुझे वो पास ऑन नहीं करना है मेरी बेटी को. बिल्कुल, हम सबसे ज्यादा कुछ पास ऑन करते हैं तो यही फियर पास ऑन करते हैं. हाँ हाँ क्या बोलते हैं, हाँ. दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. है ना, सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, और यही हम अटक गए हैं. इसी ने हमको बना दिया है चिकन. Yes, yes, yes. Thank you so much. वंडरफुल. कीप ऑन शेयरिंग. ग्रुप में शेयर करेंगे आज की आपकी क्या लर्निंग है, खुद के बारे में क्या लर्निंग है, ग्रुप में शेयर करेंगे. सो दैट you will when you share, you expand your consciousness and you expand everyone else's consciousness in that particular group. Please share, okay, on the group and do practice. ये आज की जो साधना है, ओम साधना इसको मैं कहती हूँ, ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल. ओके, दो ही चीजें हम एक्चुअली इस पूरे 15 दिन में सीखेंगे, सीखने जैसी जो हमें प्रैक्टिस की. वन इज दिस मंत्रा, ओके, एंड ओम मेडिटेशन. ये दो चीजें अगर हमारी हो गई ना, हमारा जो है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एकदम फास्ट हो जाए, एकदम फास्ट. पर उसे साधना किस लिए कहते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जो प्रैक्टिस करेंगे वही क्रिएट करेंगे. यस, मैंने आज ये चीज एक्सपीरियंस की दीदी. यस, आज मैंने दिन भर जब भी मैं फ्री थी ना, तब मैंने 5 मंत्र बोलने का, और जो लोग कल मैं जिससे आपके सेशन में माफी नहीं मांग सकी या बोल नहीं सकी, उसको एक एक को याद करके एक कर रही थी ना, तो आज का मेरा दिन बहुत ऐसा रिलैक्स और एक अलग ही फील आ रहा था. आज दिन भर अपने आप होता था कि बैठी कि मंत्रा शुरू, वो 5 मंत्रा अपने आप आते थे, और जो भी कल याद नहीं आ रहा था वो सब याद आ रहे थे, फिर उनको बोला, फिर मुझे ये लग रहा था बहुत. अरे आज का पूरा दिन वो मंत्रा में ही गया. अपने आप, और कुछ करने की नहीं जरूरत पड़ती थी, अपने आप आ जाता था. बैठे कि मंत्रा शुरू, बैठे कि मंत्रा शुरू. तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगा आज. बहुत ही बहुत शांत, यानी बोल नहीं सकते, इतना शांत और इतना बढ़िया लग रहा. Thank you so much. Thanks a lot for sharing. Thank you for receiving. Yes, Navneeta ji, you have
Yeah, I've become a big fan of you now. I mean, every day there's something magical you bring forth, and I'm coming for one of the. I live in Bangalore. I'll come very soon for one of the retreats. I've never been to Panchgani, but I've heard great reviews. So if not the October one, the next one, but I'm definitely coming. If not for anything, just to come to Bombay and hug you. You are amazing. Sure thing. Thank you so much. This is not me. I am just a medium. I'm just a channel. It is the Babaji, the Guru's grace, which I is agree. it is all the Guru's grace. Thank you so much for receiving. Thank you so Thank much for receiving. Ma'am, this the thing that you just did today, it was so magical. Would you recommend that we do it in the morning meditation when we do, or Every single day you do it. 15 minutes you do it. in the morning or evening? Morning, evening. See, I am not going to tell you the time. Time you choose. Okay. Whenever you are comfortable, whenever you think it is going to be expansive for you, comfortable for you, do it. 15 minutes ye karna hai. Done, ma'am. And we can just play this one in the background, your voice, and do it, right? Yeah, you don't need my voice also. It is, see, even if like the क्या बोलते हैं, freedom is not even being dependent on teacher or guru. That is the reason, that is what we teach, be self dependent. ये क्या सांसें इसीलिए सिखा रहे हैं ना कि ऐसे ही करना है, सिंपल बोलना है, सांसें लेनी है. Okay, you don't need my voice, nothing. But then initially, if you want some reference point, yeah, this recording is there. Yes, at least for a couple of days to get the hang of it. And ma'am, uske baad we don't have to do the healing part, right, for the ancestral, but ये meditation ही करना. See, अगर कोई भी किसी ये जो हीलिंग करना है, कोई अगर आ रहा है अवेयरनेस में, ठीक है, तो उसको हीलिंग करिए ना. वो क्यों आ रहा है अवेयरनेस में? क्योंकि वो हील होना चाहता है आपके थ्रू. Got it, ma'am. ठीक है, so you have to just heal. Okay, do say the prayers and heal. Okay, got it. Thank you. All right, ठीक है then, bye bye. All right, wonderful day. Thank you. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mansi ji. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mansi ma'am. Thank you. Thank you. See you. Thank you, Mansi ji.